इसमें ये सारे के सारे प्राचीन काल से लेके अब तक जितनी भी वस्तुएं मिली हैं, वो बहुत सारी जो किताबें हैं, वो ये एक प्रकार का म्यूजियम है। क्या है ये? म्यूजियम है। ठीक है ना? यानी ये भारतीय विरासत संस्थान। अभी तक हम लोग इसको म्यूजियम कहा करते थे। क्या कहते थे? म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होता है कि जो भी पुरानी चीजें हैं वो रखी जाती थी, लेकिन उसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं रखा जा उसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कि जो भी हमारे राजनीतिज्ञ लोग थे, उन्होंने इतिहास लेखन में इन चीजों का उपयोग ही नहीं किया। इतिहास किस आधार पे हमारा लिख दिया गया? तो वो ऐसी किताबें, अब जैसे मान लीजिए अकबर का इतिहास लिखना है, तो अकबर का इतिहास लिखने के लिए जो अकबर का इतिहास जिन लोगों ने लिखा है, उसी किताब को क्या किया? हमने कट कॉपी पेस्ट कर लिया। सिकंदर का इतिहास जानना है तो सिकंदर के जो समर्थक लोग हैं, वो जो किताब लिख रहे हैं, वही हमने क्या किया? ले लिया। अभी कुछ दिन पहले इतिहास में एक परिवर्तन हुआ हल्दी घाटी का, कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जीता नहीं था, जबकि हम लोग को अब तक क्या पढ़ाया था कि अकबर ही क्या गया। और अभी इस पे काफी डिबेट चला। एक बहुत अच्छे जो हैं गीतकार हैं मनोज मुंतसिर, नाम सुना होगे, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गाना सुना है ना सब? बहुत सारे गाने हैं, बाहुबली के बहुत सारे गाने। तो वो इतिहास के भी बहुत अच्छे जानकार हैं, तो आजकल उनका डिस्कशन बहुत सारी चीजों पे आता रहता है, कई दिनों से चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जबरन जो है अकबर को हमारा जो है हीरो बना दिया गया। अकबर भारत का हीरो नहीं था। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी। हर मुस्लिम के खानदानी जो है वो अकबर नहीं है। पर जावेद अख्तर ने ही कहा था कि हम लोग जो है मुस्लिम देखते ही सोचते। अकबर उर्दू भाषा बोलता भी नहीं था, क्योंकि अकबर की भाषा उर्दू नहीं थी। ठीक है? वो उर्दू भाषा नहीं बोलता था, वो तुर्की बोलता था, वो फारसी बोलता था। और जो पिक्चर हम लोग को बनाई गई, तो जब पिक्चर मुगले आजम बनाई गई या जितनी भी पिक्चर बनाई गई, तो उसमें उसको इतना जो है क्या क्या चीज न्यू बैच ओके, भी हम लोग कर देंगे। ठीक है, कर दो, कह दो कि सबका हो रहा है। तो ये पिक्चर में जो है हमको पिक्चराइज करके बता दिया गया, उसकी ऐतिहासिकता हम लोग को नहीं मालूम। और अब कोई कहता है तो लोग कहते हैं इतिहास बदलने की क्या हो रही है, जबकि हम लोग को बहुत सारा गलत इतिहास हमारी किताबों में हमारे हीरो शिवाजी, महाराणा प्रताप, अप्पा रावल, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान नहीं बनाए गए। हमारी किताबों में इतिहास किसी और का लिखा गया, ये गुलामी मानसिकता शो करने के लिए। और अब इस तरह की बात होती है तो लोग कहते हैं कि इतिहास बदलने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी एक मूवी आई थी, सन 2005 में मूवी आई थी सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, और ये हॉलीवुड की मूवी थी, भारत की कोई मूवी नहीं थी। अच्छा, वो मैं बुक देखा, उसका दो तीन वो पिक्चर देखा, दो तीन और देखा। वो ऐसी पहली मूवी है जिसमें ये दिखाया गया कि सिकंदर को जो है पोरस के बेटे ने बाण मारा है और वो घायल हो गया, और घायल होने के बाद उसकी सेना भाग रही। और फिर जब ये वापस लौटते हैं तो रास्ते में जो है उनको कुछ कबीलाई मिलते हैं और उनको क्या करते हैं? मार के उनकी सेना के आधे को समाप्त कर देते हैं। क्या विश्व विजेता सेना को कोई कबीला वाला मार सकता है? एक ही शर्त में मार सकता है, जब वो सेना यहां से हार के जा रही हो। और मैं क्लास में पढ़ाया हूं, आज से 4-5 साल पहले ही पढ़ाया था कि सिकंदर के बारे में जब इतिहास लिखा गया तो जबरदस्ती को उसको विश्व विजेता बना दिया। और लोग नहीं, हम ही लोग बना दिए। अगर विश्व विजेता होता तो अपने 28 महीने के अभियान में वो 19 महीने झेलम पे ही नहीं रुका होता, बल्कि मगध तक चलाया होता। मगध आने के लिए आया था, ना कि झेलम पे रुकने के लिए। और उसके साथ साथ वो कहानी कि जब पोरस पकड़ा गया तो सिकंदर ने पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस उससे बोला कि जैसा एक राजा राजे के साथ। ऐसा स्टेटमेंट उल्टा है ये। जो व्यक्ति यूनान से चल रहा है और रास्ते भर सबको मारते काटते हुए आ रहा है, और वो आके जो है झेलम के किनारे, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और वो कहता है कि जो है हमारे साथ हम ऐसा व्यवहार करेंगे, छोड़ के वापस चला जाता है। और वापस चले जाते तो उसकी सेना पे जो है छोटे से कबीले वाले हमला करके उसको हरा देते हैं, और रास्ते में जाके बेबीलोन में वो मर जाता है। ये सारी की सारी नौटंकी हमारे इतिहास में की गई है। तो इसीलिए इतिहास लिखने का प्रयास किया जा रहा है कि सही इतिहास लोगों को क्या किया जाए, बताया जाए। क्योंकि हमारे भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री बना गए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के पढ़े हुए नहीं थे, मदरसे के पढ़े हुए थे। और परिवार 5-7 लोगों का परिवार,
7 लोगों के भाइयों के परिवार में 5 पाकिस्तान बनवा रहा था और 2 इंडिया में रुका हुआ था। ठीक, ये इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितना खिलवाड़ किया गया। तो ये सारी की सारी इतिहास की चीजों को देखिए, देख के समझिए और पढ़िए और रिसर्च करके अपने सही इतिहास को क्या कीजिए, लिखिए। इसलिए नोएडा में क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी जो संसद भवन बन रहा है, तो संसद भवन के घेरे में बहुत सारी बिल्डिंग्स आ रही हैं, तो उसमें जो म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम, वो भी आ रहा है। तो उसकी बहुत सारी चीजों को कहाँ लाया जाएगा, यही भारत विरासत संस्थान में, और यहाँ पे सारी चीजें रखी जाएंगी और रिसर्च और पीएचडी करने वाले बच्चे जाएंगे, जिनको देखना है देखो, पढ़ो, सीखो और सामने से देखो और चीज को क्या करो, तब लिखो कि ये सही है कि गलत। ये कहाँ बनाया जा रहा है, ये नोएडा।